उत्तराखंड की पवित्र घाटियों में जहां हर हवा में मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, वहीं अलकनंदा नदी के बीच एक चट्टान पर विराजमान है धारी देवी माता। इनके बारे में कहा जाता है ये भूमि की रक्षा करती है। जब तक ये अपने स्थान पर हैं, तब तक कोई अनर्थ नहीं होगा। कहा जाता है कि धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह एक कन्या, दिन में एक युवती और रात को एक वृद्धा का रूप। देवी का आगमन बहुत समय पहले एक दिन अलकनंदा नदी उफान पर थी। उसकी लहरों में बहती हुई एक काली मूर्ति गांव वालों को दिखाई दी। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे नदी से बाहर निकाला, पर अजीब बात यह थी कि जब उसे गांव में रखने लगे तो मूर्ति अपने आप वापस नदी की ओर लुढ़कने लगी। तभी गांव में एक वृद्ध महिला पर देवी ने आवेश लिया। उसने कहा, मुझे वहीं स्थापित करो जहां मैं ठहरी थी, वहीं मेरा स्थान है, वहीं से मैं इस भूमि की रक्षा करूंगी। और तब उस स्थान पर देवी का मंदिर बना। वहीं से नाम पड़ा धारी देवी, क्योंकि मंदिर धारी गांव में था। देवी का 2 रूपों वाला रहस्य। धारी देवी का एक विशेष रहस्य भी है। इनका ऊपरी भाग शीर्ष यहाँ धारी में है और निचला भाग कहा जाता है कि काली मठ में विराजमान है, अर्थात ऊपर सौम्य रूप, नीचे विनाशक काली रूप। दोनों मिलकर बनती हैं पूर्ण शक्ति। आधुनिक हस्तक्षेप, वक्त बीता और आधुनिकता ने पहाड़ों का रुख किया। अलकनंदा नदी पर श्रीनगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा था। नदी का प्रवाह रोकने के लिए डैम तैयार किया जा रहा था। इंजीनियरों ने कहा, मंदिर को ऊंचाई पर शिफ्ट करना पड़ेगा वरना जलमग्न हो जाएगा। पर गांव वाले बोले, देवी को उनके स्थान से मत हटाओ, ये अनर्थ होगा। लेकिन किसने सुनी? 16 जून 2013 की दोपहर क्रेन लाई गई। मूर्ति को उठाया जाने लगा। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, माँ को मत छुओ, मत उठाओ। पर मूर्ति हवा में उठ गई और जैसे ही ऐसा हुआ, आकाश में गर्जना, तेज हवाएं और घने बादल उमड़ पड़े। और फिर विनाश। शाम ढलते ही उत्तराखंड पर टूट पड़ा प्रलय। बादल फटे, पहाड़ फटे, केदारनाथ डूब गया। हजारों लोग बह गए। हर तरफ सिर्फ मलबा, चीखें और तबाही। लोगों ने कहा, यह संयोग नहीं था, ये धारी देवी का क्रोध था। देवी का स्थान बदलते ही मानो ऊपरी सौम्य रूप से काली विनाशक शक्ति प्रकट हो गई। त्रासदी के बाद जब मंदिर को वापस अपने पुराने स्थान पर लाया गया, लोगों ने चैन की सांस ली। धीरे धीरे सब शांत होने लगा, मानो देवी फिर से अपने रक्षक रूप में लौट आई हो। अगर आप धारी देवी माता का सम्मान करते हो तो कमेंट में जय धारी देवी लिख दीजिए।